योग की शुरुआत सबसे पहले हम लोग ध्यान अभ्यास से करेंगे, मौन से करेंगे। 1 मिनट मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, बाहरी दुनिया से कटकर खुद में प्रवेश करना है, खुद का अनुभव करना है। दोनों हथेली को आपस में घर्षण करें। फिर कटोरे के जैसे हाथ को बनाकर आँख पर रखेंगे। फिर चेहरे को हल्का सा मालिश करते हुए आँख धीरे से आँख खोलना है। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इसका नाम है पाद उंगली नमन, टो बेंडिंग। सांस को छोड़ेंगे, सिर्फ उंगली को मोड़ना है। अगला अभ्यास करेंगे गुल्फ नमन, एंकल बेंडिंग। सांस को छोड़ना है, आगे की तरफ लाएं, खिंचाव का महसूस करें, 30 सेकेंड तक होल्ड करें। जिनको भी घुटना से समस्या है, इस अभ्यास से काफ़ी लाभ होगा। सांस को भरते हुए अपनी ओर लाएं, खिंचाव अनुभव करें, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ ले जाएं। सांस भरते हुए अपनी ओर लाएं, पुनः सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ करें। सांस भरते हुए अपनी ओर लाएं, खिंचाव अनुभव करें। अगला अभ्यास है गुल्फ चक्रण, जिसको एंकल रोटेशन भी बोल सकते हैं। इसमें आधा सांस भरते हुए ले चलेंगे, फिर आधे में सांस को छोड़ना है। विपरीत दिशा से घुमाएंगे। अगला अभ्यास है जानु नमन, घुटना नमन, नी बेंडिंग। दाहिना पैर को, हाथ को इस हाँ, सांस भरते हुए पैर को सामने, सांस छोड़ते हुए
दूसरे पैर से करेंगे। अगला अभ्यास है अर्ध तितली आसन। दाहिना पैर को बाएं जंघा पर रखेंगे। इसको देखिए लॉक करके, हाँ ये अच्छा है। सांस भरते हुए आगे लाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दूसरे पैर से करेंगे। सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। पीठ को सीधा रखेंगे बिल्कुल। नीचे की तरफ ले जाने वक्त सांस को छोड़ना है और ऊपर लाते वक्त सांस भरना है। महिलाओं के लिए अति उपयोगी आसन है। सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब करेंगे हाथ के लिए सूक्ष्म व्यायाम। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। इसमें जिनको दिक्कत है वो सुखासन में भी बैठकर कर सकते हैं। हम लोग कर रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम हाथ के लिए। का बंद हाथ के लिए कर रहे हैं, मुष्टि का बंद। हाथ को सामने लाए, कंधे के समीप रहेगा। प्रथम अभ्यास में अंगूठे अंदर की तरफ आएगा, सांस को छोड़ेंगे, मुट्ठी बंद करना है, अंगूठा अंदर, सांस भरना है, मुट्ठी खोलना है। नेक्स्ट अभ्यास में अंगूठा बाहर की तरफ रहेगा, मुट्ठी बंद करना। मणिबंध नमन। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। मणिबंध नमन का दूसरा भाग उंगली खोल कर करेंगे। उंगली खोल लीजिए। नेक्स्ट करेंगे मणिबंध चक्रण। थोड़ा दूरी बना, हाँ ऐसे। फिर विपरीत दिशा में। अगला अभ्यास है केहूनी नमन, एल्बो बेंडिंग। सांस छोड़ते ही लाएंगे, फिर सांस भरेंगे।
ग्रीवा शक्ति विकासक, गर्दन के लिए आसन। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले आइए। सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे। सांस को भरते हुए गर्दन पीछे की तरफ। सांस को छोड़ते हुए गर्दन आगे की तरफ। अब गर्दन को बाएं मोड़ेंगे और दाहिने मोड़ेंगे। सांस को छोड़ते हुए गर्दन को बाएं मोड़िए, इस तरह मोड़ना, ऐसा जी। हाँ, फिर सामने ले आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दाहिने की ओर मोड़ना, फिर सामने ले आइए, बाएं की तरफ मोड़ना है सांस छोड़ते हुए, सीधा ले आएंगे सांस भरते हुए, फिर दाहिने की तरफ मोड़ना, सीधा आ जाएंगे। गर्दन को बाएं घुमाना है, फिर दाहिने घुमाना। सांस छोड़ते हुए बाएं की तरफ घुमाइए, फिर सांस छोड़ते हुए दाहिने की ओर घुमाइए। सांस भरते हुए सामने ले आइए, सांस छोड़ते हुए बाएं की ओर घुमाइए, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर घुमाइए, फिर सामने ले आइए। अब गर्दन गोल गोल घुमाने का अभ्यास, गर्दन गोल गोल घुमाने का अभ्यास। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे चटाएंगे, सांस भरते हुए पीछे की ओर लाएंगे, पुनः सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर से गोल गोल घुमाने का अभ्यास करेंगे। क्लॉकवाइज 3 बार, फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सम स्थिति में आ जाएंगे। विश्रांति की स्थिति में आएंगे, पैर को इस तरह कर लीजिए। सम स्थिति में आ जाए। सांस भरते हुए वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया है। इससे आपको सांस संबंधी जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाएंगे, फेफड़े में मजबूती आएगी। अब आगे करेंगे आसन का अभ्यास। सर्वप्रथम हम लोग तारासन करेंगे। इस स्थिति, हाँ ऐसे, हाँ 2 इंच दूरी रहेगा, 2-3 इंच, ठीक है। और ये सावधान की स्थिति। तारासन का अभ्यास करेंगे हम लोग। सम स्थिति में खड़ा हो जाए, सावधान मुद्रा में, हाथ को सामने लाए, सांस भरते हुए इंटरलॉक कर लेना है,
सांस को छोड़ते हुए पुनः सांस भरते हुए ऊपर की ओर आना है, पंजे पर खड़ा हो जाना है। हाथ देखिए, ऊपर पंजे को, पंजा पे देखिए, पंजा को, हाथ पंजा को, हाथ के पंजा को, हाथ के पंजा पे देखिए, बैलेंस बनाइए। सांस को छोड़ते हुए नीचे ले आए। इनका फायदा बताइए। तारासन अभ्यास से बच्चों का हाइट, जिनका ग्रोइंग एज है, उनके लिए अति उपयोगी आसन है। हाइट बढ़ने में मदद मिलेगी। कब्ज से संबंधित जितने भी समस्या है वो सही हो जाएगा। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। कितने बार करना है? 3 बार इस अभ्यास को दोहराएं। 30 सेकंड तक होल्ड करना है। अगला अभ्यास करेंगे तिर्यक तारासन। अगला अभ्यास तिर्यक तारासन। बायां और झुके। इनका फायदा बताइए। तिर्यक तारासन जो है, इससे कमर की संबंधी जितने समस्या है वो सही हो जाए। कमर पर जो चर्बी है, उसके आसपास की जो चर्बी है वो खत्म हो जाएगा। अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैर के बीच में 2 से 3 फीट की दूरी बनाएं। हाथ को सीधा ले आएंगे, सांस भरेंगे। दाहिना पैर को मोड़ लेंगे 90 डिग्री पर, और सांस छोड़ते हुए हथेली को देखेंगे, आसमान की तरफ देखते हुए हथेली। दूसरी ओर झुकेंगे। अगला अभ्यास है वृक्षासन। जैसे पेड़ पौधा खड़ा रहता है उसी तरह इस आसन में हम खड़ा रहेंगे। एकाग्रता इससे बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ने के साथ साथ आपके पैरों में मजबूती भी आएगी, मांसपेशियां मजबूत होगी, मन शांत रहेगा। दूसरे पैर से दोहराएंगे। पहले पैर को नीचे लें। नेक्स्ट आसन करेंगे वीरभद्रासन। दाहिना पैर को सामने ले आएंगे। दाहिना पैर से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक पैर को 60 डिग्री पर लाएंगे, पीछे वाले को। हाथ को ऊपर ले जाते हुए हल्का पीछे की ओर झुकना है। दोनों तरफ से कर लेगा। फिर दूसरे पैर से दोहराएंगे।
वीरभद्रासन से जांग की मांसपेशियां मजबूत होती है, पूरे शरीर में शक्ति का विकास होता है। अब बैठकर आसन करेंगे। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। हाथ को घुटने पर ले आएंगे। वज्रासन जो है खाना खाने के बाद भी हम लोग कर सकते हैं, और इसे करने से पाचन शक्ति सही रहेगा आपका। वज्रासन में ही पूरक आसन करेंगे। शशांक आसन। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले आइए, शरीर में खिंचाव लाइए। सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर। पुनः सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर। सांस को भरते हुए ऊपर की ओर। शशांक आसन हाई ब्लड प्रेशर के लिए काफी उपयोगी आसन है। शशांक और श्वान मतलब कुत्ता। खरगोश जो होता है वो धीमी गति से सांस लेता है, और कुत्ता जो होता है वो तेज सांस लेता है। तो शशांक आसन में सांस की गति एकदम धीमी हो जाती है और बीपी नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट आसन करेंगे मंडूक आसन। नाभि के आसपास दोनों मुट्ठी को रखना है। गहरा सांस भरना है। सांस को बाहर छोड़ देना है। पेट को हल्का अंदर की तरफ लेंगे। आगे की तरफ झुकना है। सिर ऊपर की ओर रहेगा, सामने देखना है। सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए। इस क्रिया को 3 बार दोहराएंगे। मधुमेह, डायबिटीज, जिनको चीनी रोग बोलते हैं, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, लाभकारी साबित होता है। पेंक्रियाज जो अंग है उसका एक अच्छा एक्यूप्रेशर मिलता है। सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे। आगे की ओर झुकना है। गर्दन ऊपर की ओर और ऊपर। सांस भरते हुए ऊपर। एक बार और इसको दोहराएंगे। सम स्थिति में आ जाएंगे। ये हर घर में इस आसन को अपनाना है, क्योंकि हर घर में चीनी से संबंधित समस्या, डायबिटीज की समस्या हर घर की समस्या हो गई है। नेक्स्ट आसन करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़ा हो जाएंगे। पंजों के बीच में थोड़ा सा दूरी बनाएंगे। घुटनों भी जो है कंधा के समीप ले आएंगे। अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए यथा स्थिति पीछे झुकेंगे। जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकना है।
सम स्थिति में आ जाएंगे। सांस भरते हुए ना पीछे। हाँ सांस भरते पीछे सांस करते बाद एक बार पुनः दोहराएंगे। सम स्थिति में आ जाए। विश्रांति की स्थिति में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे, आगे करेंगे चक्की चलासन। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आना है, सांस भरते हुए पीछे। बंद रहेगा। हाँ जो मक्खल पर रहेगा, मन बिल्कुल शांत रहेगा, समझे ना? एकदम धीरे धीरे लंबा सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, बदल का आभास नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे और जितना देरी लोग उतना देर सिर्फ नासिका किसी व्यक्ति पर ध्यान रहेगा, आस पास का ही ध्यान रहेगा, सिर्फ नासिका पर ध्यान रहेगा। सांस है यहाँ 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 पर ध्यान रख सकता है। यहाँ दो होंगे जो मुखा से इसको बनाए दोनों अनुसार और तब ध्यान लगा यहाँ बिल्कुल लगा। नेक्स्ट चक्की चलासन भाग 2 करेंगे। एकदम धीरे धीरे लंबा लंबा सांस लेना है, धीरे धीरे लंबा लंबा सांस छोड़ना है। इतना सुंदर भाव है लफ्ज़ के लिए, इतना एलिवेटेड आसन दिया गया है ये पहले से। और भस्त्रिका करना है, भस्त्रिका हम कौन करते हैं? ये तो अनुलोम विलोम हो गया और नासिका यहाँ वो भस्त्रिका मतलब चक्की चलासन का अभ्यास। नेक्स्ट करेंगे पश्चिमोत्तासन। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले आइए, शरीर में खिंचाव लाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। पुनः सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे। उसके बाद क्या करना है? सांस के ऊपर सांस को किया करेंगे और सांस को पीछे। अगला अभ्यास पेट के बल लेट का अभ्यास। मकरासन। इसमें 3 आसन आता है। हाँ 3 आसन। ये पहला आसन होंगे, पहला आसन अर्धभासन। फिर इस पहला आसन में यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है? 9 मिनट पहले आ जाइए।
सेकेंड में धीरे धीरे से पैर को पीछे चलाना है। कमर दर्द के लिए अति उपयोगी आसन है। जिनका पीठ झुक रहा है वैसे लोगों के लिए ये आसन काफ़ी उपयोगी है। ये कम से कम 2 मिनट में करना, उसके बाद ये करना। ये करना, उसके बाद से करना है। अगला अभ्यास करना है भुजंगासन। हाथ को छाती के समीप लाना है। भुजंगासन, सांस भरते हुए नाभि तक शरीर को ऊपर उठाना है। सांस छोड़ते हुए नीचे। पुनः सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। Inhale up, exhale down. पहला स्टेप धीमे चालू कीजिएगा, मतलब मध्यम से उसको 80 उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद ये करते करते आपको 10 से 15 मिनट 10 मिनट तब आपका लॉस हो जाए। आप हल्का हल्का सांस ले लीजिएगा। अब इसमें उठना है दाहिनी करवट लेते हुए, दाहिनी करवट से उठना। अब अगला अभ्यास करेंगे पीठ के बल लेटकर पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह कीजिए ना, क्योंकि सब लोग देखेंगे ना। एक लगे पवन मुक्तासन का अभ्यास कर रहे हैं। पैर पहले शुरू कर। अब हम लोग कर रहे हैं पवन मुक्तासन का अभ्यास। हाँ, पैर को मोड़ना है, फिर इस तरह की सांस भरना है गहरा। सांस को छोड़ते हुए नाक को या ठुड्डी को घुटना से लगाना है। तीन बार इससे कीजिए। इसको ऐसे ही रखना है, इसको ऐसे ही रखना, पहले वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको, हाँ ठीक। अब दूसरे पैर से कीजिए 3 बार। ठीक है, अब दोनों पैर एक साथ मोड़िए, दोनों पैर एक साथ मोड़िए। ठीक है, अब दोनों पैर एक साथ मोड़ के करना। सांस भरिए, हाँ सांस छोड़ते हुए आगे। तीन बार इस क्रिया को दोहराना है। हाँ, पैर पसार के। बहुत अच्छा चीज। पवन मुक्तासन किसी भी तरह गैस का समस्या हो, सब में एक अति उपयोगी आसन है। कब्ज से संबंधित सभी समस्या दूर हो जाएगी आपकी।
मासिक धर्म से संबंधी समस्या भी दूर होगी आपकी। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। श्वासन से जो है मानसिक शांति मिलेगी, तनाव कम होगा, एंजाइटी कम होगा। मीठ होगा, खट्टा होता है ना, ये मीठा यहाँ पे रहे वहाँ पे। अब दाहिना करवट लेते हुए उठना है। ठीक है, आज का सेशन समाप्त हुआ।